के सामने कि हमारी जो कबाइली अज़ला जो अभी पुख्तनख्वा का हिस्सा बन चुका है उससे हमारे शेयर्स बढ़ चुके हैं, लिहाजा अगला जो NEPC अवार्ड हो रहा है इसमें इसको शुमार किया जाए। लेकिन वहाँ पर पता नहीं क्या बातें हुई जिसकी बुनियाद पर हमारे इस मजलूम सूबे की, जहाँ पर पिछली 2 दहाइयों से बदअमनी जारी है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जहाँ पर गुर्बत और माशी बदहाली है, नौजवान बेरोज़गारी से तंग आकर या खलीज की तरफ जा रहे हैं या यूरोप की तरफ भाग रहे हैं, और नौजवान जो हमारे पॉपुलेशन का 68% बनता है उसका कोई फिक्र नहीं, और वो मुकदमा उन लोगों ने वहाँ पर उस टेबल पर हारा। फेडरल की जानिब से एक जुल्म हमारे सूबे के साथ हो रहा है तो एक जुल्म पार्टा के साथ भी हो रहा है। एक्सपार्टा के साथ 27 अरब रुपए DP में रखे गए हैं और 29 अरब रुपए IP में रखे गए हैं। जो अदाद शुमार है पिछले 8 साल में कबाइली अज़ला पर अभी तक 157 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं जो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे। हालांकि 800 अरब रुपए खर्च होने थे जो 2018 में हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी 25 यानी तरमीम के तहत कि डिविजिबल पूल का 3% हिस्सा कबाइली अज़ला पर खर्च होगा, लेकिन कबाइली अज़ला पर खर्च नहीं किया गया, जिसकी वजह से बदअमनी मज़ीद फैलती जा रही है। जहाँ पर आप तरक्की नहीं दे सकते, जहाँ के नौजवानों को आप रोज़गार नहीं दे सकते, जहाँ पर आप सड़कें, स्कूल और अस्पताल नहीं बना सकते, तो रियासत और अवाम के दरमियान मज़ीद फासले पैदा होंगे। ये मैं बड़े वाज़ेह अंदाज में कहना चाहता हूँ, और आप सबको पता है और इल्म भी है कि 2 दहाइयों से कबाइली अवाम बदअमनी में जल रहे हैं, लेकिन न सूबाई हुकूमत को एहसास हो रहा है और न वफाकी हुकूमत को एहसास हो रहा है। 70 साल की जो एहसासी महरूमिया है कबाइली अज़ला की, वो रियासत और अवाम के दरमियान मजीद गैप पैदा करता जा रहा है। तो इस दफ़ा इन लोगों ने जो अदाद शुमार बताए कि हमने कबाइली अज़ला पर 55 अरब रुपए खर्च करने हैं, तो ये 55 अरब रुपए कहाँ से खर्च होंगे, कैसे खर्च होंगे? पिछले साल की जो आप लोगों की कारकर्दगी है वो हमारे सामने है। एक एक जिले का रिकॉर्ड निकाले फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि आप लोगों ने वहाँ पर कैसे खर्च किए। 25-26 का जो बजट था उसका सिर्फ 47% बजट इन लोगों ने यूटिलाइज किया है। 31% बजट इन लोगों से लैप्स हो चुका है। जून का महीना चल रहा है, 19 तारीख है। 47% बजट यूटिलाइज करना और 31% बजट लैप्स होना, इन लोगों की जो कारकर्दगी है वो पूरी 5 करोड़ आवाम के सामने आया करती है कि इन लोगों के पास इतनी इस्तेदाद नहीं है, इनके पास प्रोफेशनल लोग नहीं है, इनके पास जो है ना सूबे के अवाम के बारे में एहसास ही नहीं है कि सूबे के अवाम किन मसाइल से गुजर रहे हैं। तो आज जो यहाँ पर अदाद शुमार बयान करते जा रहे थे, इस अदाद शुमार को पिछले साल भी इन लोगों ने बयान किया था, उससे पिछले साल भी इन लोगों ने बयान किए थे। उस पर अमल दरामद कितना हुआ, कितना अमल दरामद हुआ? और अच्छा, ज़मीनी बजट भी पेश किया गया जो तकरीबन 130 अरब से ज़्यादा था। यानी वो बजट, वो पैसा जो इस ईवान से मशवरा ली बगैर खर्च किया जाता है, पता नहीं आप लोगों ने कहाँ खर्च किए। अपने बजट तकरीर में CM ने बताया कि हमने जो ऑपरेशन चल रहे हैं IDPs को फैसिलिटेट करने के लिए और उनको नुकसान की अजाला करने के लिए हमने 18 अरब रुपये खर्च किए हैं। तो ये 18 अरब रुपये कहाँ खर्च हुए? ये जो फ्लड आया था, सैलाब आया था, जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, कहते हैं कि हमने उस पर 13 अरब रुपये खर्च कर दिए हैं, लोगों के दुकानात और घर के मुआवजे दिए हैं। तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर ये बता रहे हैं इसे पब्लिक करें, और हम जानना चाहती है कि आप लोगों ने पैसा कहाँ खर्च किया हुआ है। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। इंशाअल्लाह ताला जब इतवार के दिन सेशन दोबारा शुरू होगा तो उस पर हम फिर तफसील से बात करेंगे और अवामी नेशनल पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो आपके लोगों के सामने रखेंगे। आज जो मैंने मौक़िफ़ दिया
یہ موقف ہماری پارٹی کا موقف ہے. جو ڈاکومنٹ سامنے آئی ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور اس کے بعد فلور پر انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ.